नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मोक्ष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करवाऊंगी और उनके पौराणिक महत्व की जानकारी भी दूंगी। मोक्ष की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द्वारिका द्वारिका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। इस नगरी की गणना हिंदुओं के 7 महातीर्थों और 4 धामों में होती है। इसका पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी हुई है और भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। कंस के वध के बाद उसके ससुर जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार उसकी पराजय हुई। लेकिन इस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक नए नगर में बस जाने का निर्णय लिया। उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के मध्य में एक नगर बनाने का आग्रह किया और विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। तब भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रजा सहित मथुरा छोड़कर द्वारिका चले आए और द्वारिकाधीश बन गए। कहते हैं प्राचीन काल में द्वारिका रावण की लंका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। द्वारिका को मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। भगवान नारायण अपने 8वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए। द्वारिकाधीश के रूप में ही वो महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और गीता का उपदेश भी दिया। द्वारिकाधीश मंदिर को जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही भव्य और ऊंचा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद इसकी देखरेख राजपूतों ने की। कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन से बना ये मंदिर नागरा वास्तुकला शैली का बेजोड़ उदाहरण है। यह मंदिर 5 मंजिला है और इसमें 60 स्तंभ हैं और मंदिर की दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां बनी हुई हैं। भगवान विष्णु 4 रूपों में भारत के चारों दिशाओं में विद्यमान हैं। उत्तर में श्री बद्रीनाथ, पूरब में श्री जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारिकाधीश। द्वारिका में श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ उन्हें एक राजा की तरह ही सम्मान दिया जाता है। 11 बार उन्हें भोग लगाया जाता है। 4 बार उनकी आरती की जाती है। सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाया जाता है। श्रृंगार आरती में सजाया जाता है। शाम को संध्या आरती होती है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है। द्वारिकाधीश की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व है। यहाँ उन्हें तुलसी की माला प्रसाद के साथ जरूर भेंट करनी चाहिए। बद्रीनाथ में पिंड का, रामेश्वरम में जल का महत्व है। उसी तरह यहाँ द्वारिका में श्रृंगार का महत्व है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार है। ये पूर्ण परमेश्वर है और इनकी छवि में 16 कलाओं का तेज समाया है। कहते हैं संसार में परमात्मा का इससे सुंदर रूप कोई और है ही नहीं। अद्भुत है भगवान द्वारिकाधीश का यह रूप। गले में समुद्र मंथन से निकली कौस्तुभ मणि का हार और देवी लक्ष्मी की पहनाई हुई वरमाला, हाथ में 5 जन्य शंख और सुदर्शन चक्र, नाभि में वो कमल जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। कृष्ण के इस पूर्णता में दर्शन सिर्फ यहीं होते हैं। कहते हैं द्रौपदी चीर हरण में श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश के रूप में ही उनकी लाज बचाई थी। द्वारिकाधीश मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। यहाँ लोग मन्नत पूरी होने पर ध्वजा चढ़ाते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। रोजाना यहाँ मंदिर के शिखर पर 5 बार झंडे फहराए जाते हैं। यह आस्थाओं की और विश्वास की ध्वजा है कि द्वारकाधीश अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। मंदिर में भगवान अपने पूरे परिवार यानी 8 पटरानियां और पुत्रों के साथ विराजते हैं और ध्वजा को राधा जी का रूप माना जाता है। द्वारिका श्री कृष्ण का साम्राज्य है। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के 100 वर्ष बिताए हैं। यहाँ द्वारिकाधीश की परिक्रमा में सबसे पहले दर्शन होते हैं उनके पुत्र श्री प्रद्युम्न के, जिन्हें कामदेव का अवतार माना जाता है। उन्होंने शंभासुर नामक राक्षस का वध किया था। फिर उसकी पत्नी को सहारा देने के लिए यहीं द्वारिका में उससे विवाह भी कर लिया।
द्वारिका में तुलादान का भी महत्व है। कहते हैं एक बार सत्यभामा जी ने यही द्वारिका में नारद जी को तुलादान भेंट किया था। युगों पुरानी वही परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी यही तुलादान किया था। आज भी यहाँ तुलादान को ही सबसे बड़ा दान माना जाता है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का राज रूप है। यहाँ उनकी आराधना करने से राजसुख का वरदान मिलता है। यहाँ श्री कृष्ण को राजा का ही सम्मान मिलता है। उन्हें 40 बार तांबुल यानी पान भेंट किया जाता है और हर बार भोजन के साथ उन्हें केसर का शरबत जरूर भेंट किया जाता है। भोजन के बाद द्वारिकाधीश की चौपड़ सजती है और फिर लोरी गाकर उन्हें सुलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा और लक्ष्मणा। माँ रुक्मिणी कृष्ण जी की पटरानी है। उनका मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता ये है कि रुक्मिणी मंदिर के दर्शन के बिना द्वारिकाधीश की यात्रा का फल नहीं मिलता। इसलिए इस यात्रा में हमें इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। बेट द्वारिका। द्वारिका यात्रा में रुक्मिणी मंदिर के बाद जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है बेट द्वारिका। इसे भेट द्वारिका भी कहते हैं। यह मंदिर समुद्र के मध्य में एक टापू पर स्थित है। श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा ने इसी स्थान पर भगवान से भेंट किया था। भेट द्वारिका में ही श्री कृष्ण की अन्य रानियां भी रहा करती थीं। यहाँ सुदामा श्री कृष्ण की मूर्ति विद्यमान है। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन में व्याकुल भेट द्वारिका आ पहुंची थी। मान्यता है कि यही मीराबाई भगवान के विग्रह में विलीन हो गई थी। इसलिए इस स्थान का पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवन लीला का सबसे वैभवशाली समय यही द्वारिका में बिताया था। वो यहाँ के राजा थे। कहते हैं महाभारत में अपने समस्त पुत्रों और वंश का नाश होने पर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि समस्त यदु वंश का नाश हो जाएगा। कालांतर में उसी शाप के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई। कहते हैं आज भी समुद्र के अंदर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समाई हुई है। वैज्ञानिकों ने शोध करके समुद्र में द्वारिका के मिलने का अनुमान भी लगाया है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मोक्ष यात्रा के अगले वीडियो में हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें।